जो इनके पिता थे, इनके पिता का नाम चणक है, उन्हीं की वजह से, और माता का नाम चड़केश्वरी है, उन्हीं की वजह से इनका नाम चाणक्य रखा। बचपन से एक दांत की कहानी शायद आपने सुनी हो, इनके एक दांत था जन्म से ही। तो कहते हैं कि इनका जन्म जैसे 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 बड़ा हुआ, इनके पिताजी भी एकदम से स्पष्टवादी व्यक्ति थे, स्पष्ट बोलते थे, तो घनानंद का शिकार हो गए और घनानंद ने उनकी गर्दन कटवा दी थी। इनके पिताजी राजा, जो राजा नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण, एक करीब सुदामा जैसे ब्राह्मण जैसी स्थिति थी इनकी। इनके पिताजी की गर्दन कटवा दी और चौराहे पर इनके पिताजी की गर्दन, जिसके बारे में कहते हैं कि चाणक्य ने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी स्वयं ही किया, अकेले किया। कोई राज्य में अन्य कोई व्यक्ति इनका साथ देने नहीं आया। ये अवस्था थी उनके बाल्यकाल की। उसके बाद में ये वहां से निकल गए उस साम्राज्य को छोड़ करके। उस साम्राज्य को छोड़ करके जब ये निकल गए तो इन्होंने अध्ययन किया, अध्यापन किया। फिर ये तक्षशिला, जो उस समय एक यूनिवर्सिटी थी, एक महाविद्यालय था, उस समय का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला, यहां जाकर के ये एक सहायक अध्यापक पहले बने। जब इनके ज्ञान से लोग प्रभावित हुए तो इनके प्रमोशन हुए। फिर ये यहाँ पर प्रधानाचार्य भी बने, यानी सबसे बड़ा पद इन्हीं के पास था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो इनके दो सपने थे दोस्त, आचार्य चाणक्य जी के दो सपने थे। चाणक्य जी ने दो सपने देखे। एक तो भारत में जो विदेशी आक्रमण है, इससे भारत को सुरक्षित करना है, विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षित करना है, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण हो चुका था और भारत में उस समय कहते हैं कि सिकंदर के युद्ध की वजह से लगभग 6 लाख व्यक्ति उस समय मारे गए, जो एक बड़ी संख्या है। विदेशी आक्रमण और एक भ्रष्ट शासन से देश को मुक्त करना था। भ्रष्ट शासन से मुक्ति, और भ्रष्ट शासन से मुक्ति जो है बच्चे आपका, कौन कर रहा था भ्रष्ट शासन? घनानंद। तो देश हित के लिए इन्होंने कहा कि मैं अपना रिवेंज तो नहीं लूंगा, अपना प्रतिशोध तो मैं नहीं लूंगा कि मैं अपने पिताजी की हत्या का बदला लूं, लेकिन आज देश में ऐसी स्थिति है कि सिकंदर का आक्रमण हो चुका है, और सिकंदर का आक्रमण हुआ नहीं था दोस्तों, होने वाला था। सिकंदर इधर से चल रहा था। 331 बीसी में सिकंदर, मैंने आपको बताया, तो 331 बीसी में लड़ा। उससे पहले सिकंदर इधर आ रहा था। तो आचार्य चाणक्य को गुप्तचरों के माध्यम से, एक टीचर थे लेकिन उनके अपने स्पाई थे, जासूस थे। सोचो क्या व्यवस्था से एक व्यक्ति उस समय चल रहा होगा, जो एक अध्यापक होते हुए इतनी चीजों के बारे में विचार कर रहा है, जिसने स्पाई रखे हुए हैं देश की सीमाओं के बाहर, लेयर बना के स्पाई, कि सूचना मेरे पास तक पहुंचनी चाहिए कि भारत की सीमाओं में क्या होगा। तो इनको पता चलता है सिकंदर का आक्रमण होने वाला। इधर मगध है, इधर क्या है? मगध। मगध जानते हैं? यस और नो? मगध का साम्राज्य कहां था? प्यारे बच्चे बोलेंगे एक बार। भैया जी जानते हैं, ये मगध है। तो ये जाते हैं, यहाँ पर एक मीटिंग होती है टीचर्स की, बोलते हैं कि भाई यहाँ पर युद्ध होने वाला है, भारत पर सिकंदर एक विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, हमको अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी होंगी, सारे राजाओं को एकजुट होना होगा। तो सब कहते हैं कि यार घनानंद से इस बारे में कौन बात करे। बोले घनानंद से बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध है, और मगध के राजा को ही नेतृत्व करना होगा, उसको ही आगे आके ये लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो राज्य, ये देश फिर कमजोर हो जाएगा। सब लोग जानते थे घनानंद के बारे में, क्रूर है, भ्रष्टाचारी शासक है, पता नहीं किस बात पर गुस्सा कर दे, किस बात पर गुस्सा कर दे। तो यहां पर आप देखेंगे फिर आचार्य चाणक्य को अकेले ही जाना पड़ता है। ठीक है, मैं बात करता हूं, लेकिन राज्य में कैसी व्यवस्था देखते हैं यहां पर कि जबरन लोगों को मार पीट करके टैक्स वसूला जा रहा है, और राजा की सभा में पहुंचते बहुत। अब आप लोग कभी जीवन में इन चीजों पर मत जाना कि चंद्रगुप्त नाटक में ये दिखाया गया है, वो रोमांच पैदा करने के लिए, आप लोगों का मन लगाने के लिए लिखी गई बहुत सारी पटकथाएं हैं, बहुत सारे काल्पनिक दृश्य हैं। किसी किताब में तुमको कुछ मिलेगा, तुमको हमेशा स्टोरी का मोरल समझना है। तो ये वहां पर पहुंचे, यहां इन्होंने बताया, अवगत कराया घनानंद को कि ऐसे ऐसे भारत की विदेशी सीमा पर। बोले हे साधु, ये तेरा काम है या ये राजा का काम है? तू साधु किस बारे में बात करता है? हे अध्यापक, तू किस बारे में बात करता है? ये काम राजाओं का है। बोले बताओ, ये अब ये ब्राह्मण, ये गरीब सा अध्यापक, ये हमको बताएगा कि एक राजा को बताएगा?
कि भारत की सीमा सुरक्षित नहीं है, सबने उपहास उड़ाया। तब आचार्य चाणक्य ने बताया कि आप राजा नहीं है, मैंने आपकी प्रजा में अभी देखा कि आप कैसे जबरन कर वसूल कर रहे हैं आपके आदमी। राजा तो वह होता है जो प्रजा का पालक होता है, जो प्रजा को पालता है, जो प्रजा को संरक्षण देता है, प्रजा का ख्याल रखता है, वह राजा है। और क्रोध आया घनानंद को, उसने कहा निकाल दो इस काले ब्राह्मण को बाहर। तो बाहर निकालने के इस प्रोसेस में तब कहते हैं कि उन्होंने अपनी शिखाएं खोल दी, चोटी खोल दी अपनी बालों की, और बोले कि इस शिखा को मैं तभी बांधूंगा जब इस नंद वंश का सर्वमूल विनाश कर दूंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। स्टेटमेंट दे के वापस आए हैं तो इधर तो सबको पता चल गया किस मार्ग से आए हैं, तो बचते बचाए जान भी बचानी है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ पर बैठे हैं जब, तो छोटे बच्चों का एक खेल हो रहा है। उन छोटे बच्चों में एक बच्चा, कबीले का बच्चा, उन बच्चों के गलत डिसीजन के लिए राजा बन करके डिसीजन दे रहा है। वही है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कहा एक छोटा बच्चा इन बच्चों में से प्रमुख बना अपने डिसीजन के तरह, डिसीजन के कारण। और उस खेल को हम बोलते राजकीलम खेल। प्राचीन समय में बहुत ये खेल चलता था। लोग समस्याएं लेके जाते थे एक बच्चे के पास, तो वो बच्चा सबकी समस्याओं का समाधान करता था। और राज परिवार में ये होता था कि उनके बच्चों के अंदर डिसीजन जो पावर या डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ पाए। हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं ठीक है क्या? और लोग समझते हैं कि ठीक है बच्चा चुप नहीं हो रहा, इसको कार्टून चला के दे दो। मम्मी पापा ने भी ऐसा ही प्रोसेस बना दिया, बच्चा चुप नहीं होता, इसको फोन दे दो। फोन देता है तो ये खुश होता है, ये सारे बटन दबा लेता है, इसके ये पता है, ये पबजी खेल लेता है, ये 2 साल का। खुश हो रहे हैं इस एक बात पे, मम्मियां ज्यादा खुश हो रही हैं। व्हाट्सएप खोल लेता है ये, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम स्वयं भी मूर्ख हुए और उसी मूर्खता का शिकार तुमने इस बच्चों को भी बनाया। वो सोच रही कि उसी का बच्चा स्पेशल, उसको नहीं पता पूरी दुनिया के बच्चे ये कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बच्चे गेम चला रहे हैं और पूरी दुनिया के बच्चे भ्रष्ट होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं बच्चों में से वही विशेष बच्चे रहेंगे, वो रूल करेंगे दुनिया पर, तुम्हारे बच्चे गेम खेलेंगे। देखेंगे तो राजकीलम खेल खेलते समय आचार्य चाणक्य को यह पता चल गया कि ये बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। तो जिस कबीले में आज ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उनको इन्होंने 1000 कारशापण मुद्राएं दी। उस समय करेंसी थी ये कारशापण मुद्राएं दी इन्होंने, ठीक है। और उस बच्चे को ले लिया। क्यों जी? इनके माता पिता ने इनको क्यों बेच दिया? दरअसल में इनके माता पिता के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता कौन थे। इनको बोला जाता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लेखन लिखा है इनके वंश के ऊपर। जैसे बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय थे। और जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अनुसार ये एक शूद्र थे, मतलब निम्न जाति का इनको माना गया, निम्न जाति का। अब जब निम्न जाति का माना गया तो यहाँ पर विभेद है बहुत सारे लोगों में कि शूद्र क्यों कहा गया। तो बहुत सारी पटकथाएं लिखी गई हैं, मृच्छकटिकम में कुछ लिखा गया है, कहीं कोई कहानी मिलती, कोई कहानी मैच नहीं होती। पहली बात तो तथ्य ये है। और शूद्र होने के पीछे एक तर्क निकल के आता है कि शूद्र तो इनको माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने स्वयं एक स्टेटमेंट दे रखा था कि अगर उच्च कुल का राजा भी हो और निर्बल हो, तो नीचे कुल के राजा अगर वह यदि बलवान भी है तो उससे बेहतर है, क्योंकि उसके डिसीजंस को लोग मानेंगे। क्योंकि अब वो गलत नहीं कह रहे, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से कह रहे हैं कि अगर निम्न वर्ग का कोई राजा, आप लोग जानते हैं पहले कितना जातिवाद था, पहले का मतलब प्राचीन नहीं, अब से पहले कितना। अभी तो लोग शिक्षित हो रहे हैं तो ये चीजें थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन सोचो जब शिक्षा नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो बिल्कुल सम्मान नहीं था, लोग घर में नहीं घुसने देते थे, तब मानवता का भाव पैदा नहीं होता था। लोग ऐसे समझते थे कि मैं ऊंचा हूं, ये नीचा है, इसको मैं घर में ना इस बढ़ने दूं, साथ खाना तो दूर है। तो उस समय की स्थिति में आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति राजा बन जाए तो लोग डिसीजंस नहीं मानेंगे, उच्च कुल का व्यक्ति बनेगा। तो उस समय की समाज की एक सच्चाई भी लिख रहे हैं।
तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य बात है तो कहते हैं मुरा इनकी माता का नाम है। मुरा नाम कहां से मिलता है? इनकी माता से। तो कहते हैं नंद वंश के जो शासक थे उनकी दो पत्नियां थी, जिससे मैंने आपको बताया एक से नवनंद थे जो मगध की गद्दी पर रहे, और जो एक अलग थी उनकी दासी थी, दासी से उत्पन्न पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कोई अच्छा प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है। राजधानी क्या बनाई इन्होंने? पाटलिपुत्र बनाई। मैंने आपको बताया राजा कैसे बने होंगे, तो आचार्य चाणक्य ने तो इनको चुन लिया, तक्षशिला लेकर के आए। तक्षशिला लेकर के आए तो इन्होंने बोला कि मुझे क्या करना होगा। इन्होंने कहा कि जो गुरु तुमसे कहें, जो गुरु तुमसे कहें, जो आचार्य चाणक्य तुमको सिखाएं, बस वह सीखना है। और आचार्य चाणक्य के मार्ग पर ये चलते रहे। कितना शानदार काम सिकंदर की सेना में घुस के इन्होंने कर दिया, आप लोग जानते ही हैं। एक बच्चे और उसके गुरु ने मिलकर, गुरु और शिष्य ने कमाल कर दिया। तो लोग कहते हैं कि ये क्या लड़े थे सिकंदर? भाई साहब, इन्होंने वो काम कर दिया जो कूटनीति का काम है, और सिकंदर की सेना को वापस लौटने को मजबूर कर दिया। अब इनके सामने विदेशी आक्रमण से तो मुक्त कर सके, लेकिन जब सिकंदर वापस गया तो अपने क्षेत्रफल को बांट के चला गया। किस किस में? आपका दे गया, फिलिप को थोड़ा सा, अपने मैनेजर को भी दे करके गया। जो सेल्यूकस निकेटर है उसको बहुत सारा क्षेत्र दे गया, निर्याकस को बहुत सारा क्षेत्र दे गया। तो गवर्नर तो है ना उसके, लेकिन गवर्नर शासन कर रहे हैं तो ये भी तो विदेशी शासन है। तो अब गवर्नरों को हटाना होगा और भ्रष्ट शासन को खत्म करना होगा। तो टारगेट बनाया मगध साम्राज्य को, सीधे हमला किया। हार गए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। तो छुप करके एक घर में जब शरण ली, तो मैं आपको, पुराने जो बच्चे होंगे, मैं एक कहानी सुनाता हूं कि यहाँ पर एक महिला खाना बना रही थी। उसको देखा आचार्य चाणक्य और वो दोनों छिपे हुए थे। उसके बच्चे ने एकदम से रोटी ली, जो महिला खाना बना रही थी, उसके बच्चे ने रोटी को बीच में से तोड़ लिया। उस बच्चे का हाथ जल गया। तो उसकी माँ ने बोला, तू भी चाणक्य जैसी गलती करता है, बीच में से खाता है, किनारे से खा, हाथ नहीं जलेगा। तब कहते हैं कि यहां पर इतनी समझ चंद्रगुप्त मौर्य को आई कि पहले ये किनारे किनारे से जीतना होगा, और कहते हैं इस तरह से इन्होंने मगध पर विजय पाई। मगध पर विजय पाई तो फिर मगध को जीतने, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो आप लोगों को इतनी बात समझनी होगी कि ऐसे युद्ध का यदि प्रमाण नहीं मिलता तो मगध कंट्रोल में नहीं आता, और बिगड़ मगध कंट्रोल आए चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा आदेशों पर चले, अपने गुरु चाणक्य के आदेशों पर, और महान चक्रवर्ती सम्राट बने। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सफीन हसन जी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कहा कि गुरुजी, जीवन में इतने कष्टों का सहना अगर ना होता, तो उन्होंने कहा था कि फिर हर कोई भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य होता, हर कोई होता। फिर जो ज्यादा कष्ट सहेगा, ज्यादा कूटनीति से, ज्यादा योजनाओं के साथ में, हर कदम योजनाओं के साथ चलेगा, वो उतना ज्यादा कामयाब होगा। ठीक है। तो राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। प्रधानमंत्री इनके आचार्य महान चाणक्य थे। अन्य नाम महान विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत के मेखियावेली। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी इन्होंने शादी की थी या नहीं? नहीं, आचार्य चाणक्य ने शादी नहीं की। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कुटिल बुद्धि के कारण कहते हैं। ये नाम इन्होंने, मैंने बताया ना, इनके पिताजी की हत्या कर दी नंदवंश के द्वारा, तो तब इनको छुप करके अपना नाम इन्होंने बदला, विष्णुगुप्त रखा। भारत की मेकियावेली इनको कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र धन से संबंधित पुस्तक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है किससे? राजनीति से। उसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। अब इनको मैकियावेली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैकियावेली यूरोप के एक लेखक हैं दोस्त, और मैकियावेली ने ऐसी ही पुस्तक लिखी है जो यूरोप में बहुत चलती है। मैकियावेली की बुक का नाम है द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। पुस्तक के लेखक कौन है? वो मैकियावेली है। द प्रिंस जस्ट कॉपी पेस्ट है आचार्य चाणक्य जी की पुस्तक का, और यूरोपियंस ने उस पुस्तक से इतने सिद्धांत अपने यहां लिए हैं। आप पढ़ोगे कभी ब्रिटेन का,
नागरिकता का सिद्धांत या सदनों का सिद्धांत पॉलिटी में, वो कहां से लिया गया है? द प्रिंस से लिया गया है। द प्रिंस वाले भाई साहब मैकियावेली ने कहां से चुराया है? भारत के अर्थशास्त्र से चुराया है। और इस दुनिया में राज्य और राजनीति के लिए सबसे अधिक ज्ञान और व्यवस्थित नॉलेज देने वाली किताब अगर कोई है तो मेरे दोस्त वो अर्थशास्त्र है। हमको गर्व करना चाहिए इस दुनिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का राजा कैसा होना चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से विभागों का बंटवारा होना चाहिए। ये सिद्धांत इस दुनिया में सबसे पहले आचार्य चाणक्य जी द्वारा आज से लगभग 2300 साल पहले दिए गए हैं। आज दुनिया अपनाती है, स्वयं भारतवर्ष। हम कहते हैं ना, आप लोग मत बोला करो, बोले कि संविधान उधार का थैला, बोलेंगे कहां ब्रिटेन से ले लिया राज्य के बारे में बहुत कुछ। आपकी ब्रिटेन ने कहां से लिया है? आप सोचिए, ब्रिटेन के विचारकों ने सिद्धांत कहां से लिया? द प्रिंस से। द प्रिंस के विचारकों ने कहां से लिया? हमारे अर्थशास्त्र। तो मूल पुस्तक हमारी ही है। उस समय वो बैठ के अध्ययन कर रहे थे कि किसी राज्य का जो स्वरूप है वो किस प्रकार होना चाहिए, संघ कैसा होना चाहिए। तब भारत की सीमाओं को बढ़ाया। आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का म्यांमार, आज का बांग्लादेश, ये सब क्षेत्र भारत के अधीन कर लिए गए, एकजुट कर लिए गए। क्योंकि किसके द्वारा कर लिए गए? तो विदेशी जो ताकतें हैं उनको भगाया गया, उनको हराया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, तो क्या बोलेंगे? शासनकाल रहा है 322 से 298, बहुत पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम है दुर्धरा। एक पत्नी और होगी, सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, उसकी बेटी से भी शादी करेंगे। चलो जी, एक बच्चा कह रहा है, अजय गोस्वामी, क्या पता हमने कॉपी करी हो। तुम मूर्ख हो ना बेटा, तो तुम्हें इसलिए नहीं पता, वर्ष नहीं देख सकते। आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 साल पहले लिखा है, मैकियावेली ने आज से 600 साल पहले लिखा है, तो किसने कॉपी करी? बताओ। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चा क्या समझने का प्रयास कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये महान महान गणित, ये महान व्यवस्था हमने दुनिया को दी, तो बच्चा कहता है क्या पता हमें उन्होंने दी हो। ये तो वो वाली बात हुई मेरे दोस्त, कल को हम अपने पिताजी पे शक करने लग जाए और हम बोले क्या पता इस बात का कि यही हमारे पिताजी हैं, तो भाई फिर तो गड़बड़ हो जाती है। फिर क्या पता, तो मैंने बोला ना बहुत सारी चीज। मैं तो ये बोलूंगा कि मान के चलो आपका कुछ लिखा सिद्धांत दिया किसी ने, अब ऐसे तो हम किसी चीज को वैलिडेट ही नहीं होने देंगे।